नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं कई जगह, उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा कर्नाटक की राजनीति में इस समय आ रहा है, और उतनी कॉमेडी राहुल गांधी भी नहीं कर सकते जितनी कॉमेडी कर्नाटक के नेता कर रहे हैं, जिसमें 80% नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, 20% नेता अदर पार्टी के हैं। तो हो क्या रहा है कॉमेडी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कर्नाटक के अंदर, डीके शिव कुमार सिद्धिरमैया को 2028 से पहले जरूर हटाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने क्या कहा, 2028 से पहले मेरे मुख्यमंत्री बनने का योग आ रहा है। आप सोचिएगा इसको, मतलब एचडी कुमारस्वामी की अगर विधायकों की और राजनीतिक हैसियत की बात करी जाए तो बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे, भैया कैसे बन सकते हैं एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री, लेकिन दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और विधायक ने कहा कि मेरा भी मन कर रहा है मुख्यमंत्री बनने का। इस पे डीके शिव कुमार ने कहा कि अभी वैकेंसी नहीं है। उधर सिद्धिरमैया के ऊपर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को लेकर के छापेमारी कर रही है, खासकर जो उन्होंने लैंड स्कैम वगैरह किया उसको लेकर के। लेकिन खेल जो है कर्नाटक के संदर्भ में अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से सज गया है। उधर महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, कर्नाटक में जो तुमने 5 गारंटी दी थी ना, बहुत जबरदस्त चल गई। ये जो तुम 7 गारंटी लेकर के आए हो वो नहीं चल पा रही है, तो कर्नाटक वाली गारंटी वापस ले लें। और कर्नाटक में खेल क्या चल रहा है कि उस गारंटियों को बंद करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि जनता ने उन गारंटियों के बावजूद भी तुरंत हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उस तरीके की सफलता नहीं दी। तो इसी पे चर्चा करेंगे, थोड़े मजे भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, हरियाणा चुनाव का इंपैक्ट बहुत जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर हुआ, थोड़ा बहुत नहीं। इसका जितने लोग अभी तक असेसमेंट कर रहे हैं उस असेसमेंट में फेल हैं, बहुत व्यापक तौर पे हुआ है। और खास कल राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के खिलाफ कांग्रेस में सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूं, एक कैप्टन अजय यादव करके एक नेता है, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, 6 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे, उनकी बड़ी पकड़ है। और 1952 से कभी उनके पिता विधायक हुआ करते थे, वो विधायक रहे, उनका बेटा विधायक रहा, इस बार चुनाव हार गया। उससे भी बड़ी बात क्या है कि अजय यादव कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया 17 तारीख को। हालांकि वो राहुल गांधी दिन भर ओबीसी ओबीसी पिछड़े, इनको यहां नहीं मिला, उनको वहां भागीदारी मिली, आप पिछड़े हैं इसलिए कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, वो देश का प्रधानमंत्री है, 2002 से उसके पीछे लगे हुए हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब सत्ता में थे तब भी नहीं कर पाए, अब तो सत्ता से बेदखल हो केंद्र में। इन्हीं के पार्टी का 1952 से बाप दादे बेटे इतने वफादार व्यक्ति ने इस बात को कहा। ये लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। 17 तारीख को इस्तीफा दे दिया जब इन्होंने, तो उसके बाद हलचल मची तो लालू प्रसाद यादव ने इनको फोन करके मनाया कि नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी मत छोड़िए। उसके बाद इन्होंने फिर से इस्तीफा अपना वापस लिया है। लेकिन यही नहीं, कैप्टन अजय यादव जो हैं, इनका आप ट्वीट देखिएगा जाकर के, या इनके वीडियो खोज करके सुनिएगा। राहुल गांधी कितने बड़े ओबीसी विरोधी हैं, व्यक्ति खुद बता रहा है। सोचिए, चेयरमैन है, इससे पूछा नहीं गया, राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे टिकट देते वक्त नहीं इस व्यक्ति से पूछा जा रहा है किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। ये 2 टिकट रिकमेंड नहीं कर सकता,
जो इनकी कोर कमेटी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसकी बैठक में इनकी सीट नहीं है, ये जा नहीं सकते, उसके मेंबर नहीं है। ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हरियाणा में बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई तो उसमें फोटो नहीं था, ये सब सारी चीजें, तो ये दर्द है इनका। खैर, आते हैं कर्नाटक पे। वहां की राजनीति और जोरदार चल रही है। ईडी की मुड़ा दफ्तर पर छापेमारी, कर्नाटक में चढ़ा सियासी पारा, बीजेपी ने मांगा सिद्धिरमैया का इस्तीफा। जाहिर सी बात है, बीजेपी विपक्षी पार्टी है तो इस्तीफा मांगेगी ही मांगेगी। ठीक। सीआरपीएफ तैनात करके रेड, मैसूर स्थित कार्यालय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को तैनात किया गया, आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। सचिव प्रसन्ना कुमार ने कहा कि ईडी की जांच टीम आई है, वे जानकारी मांगेंगे, हम उपलब्ध कराएंगे। कुमार ने कहा कि आज और कल यही काम करेंगे, कर्मचारियों में से जिस किसी से भी मिलना चाहेंगे हमें बुलाएंगे, हम उन्हें जानकारी दे देंगे। सरकारी ऑफिसर कह रहे हैं हम उन्हें जानकारी दे देंगे जो कुछ मांगना है ईडी को। लेकिन जैसे इस जांच में पकड़े गए, जैसे ही इनके ऊपर एफआईआर हुई, ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक किया राज्यपाल ने। उसके बाद इनकी पत्नी क्या कहती है कि राजनीति में हम परिवार को मत घसीटा जाए, और ये करें मैं अपने 14 प्लॉट वापस कर रही हूं। वापसी चल रही है, जमीन वापसी, और भी दिखाऊंगा आपको। 2028 से पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की भविष्यवाणी। गजब खेल चल रहा है। मतलब केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, ये जेडीएस वाले नेताजी भी कर रहे हैं, कर भैया हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बात कर रहे हो। उधर डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं कि भैया हमने इतना पैसा खर्च किया, हम संकट मोचक रहे हैं, हमारे वजह से चुनाव जीते, ये हमको तो बना रहे ही रहे, कुमारस्वामी को कैसे बना देंगे। खैर, एम लक्ष्मण है। एम लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के गृह जिले मैसूर से कांग्रेस के टिकट पर एम लक्ष्मण चुनाव हार गए। उन्होंने भी योजनाओं की समीक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव में लोगों के जनादेश से पता चलता है कि वे योजनाओं को जारी रखने के खिलाफ है। वही जो 5 गारंटी थी, कांग्रेस के बालकोट जिले के जेटी पाटिल में खासकर कई सारी सीटों पर समीक्षा करने की मांग की गई। कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग का मानना है कि गारंटी योजनाएं अन्य विकास कार्यक्रमों की कीमत पर आई हैं, इससे वोट भी नहीं मिले। जो विकास के कार्यक्रम है उसका गला घोट करके ये गारंटियां दी गई, और इसमें से जो पूरी भी की जा रही है उसके बाद भी जनता वोट नहीं दी, तो इसको बंद कर दो। लेकिन उससे हास्यास्पद क्या था उसको बताता हूं। कर्नाटक के 5 गारंटी वाले फार्मूले को महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी क्या है कांग्रेस का गेम प्लान। एक जगह जहां इसको लागू किया गया वहां बंद करने की बात चल रही है, और दूसरी जगह इसी योजना के नाम पे ठगने की बात चल रही है। ये कहां हो सकता है, ये कॉमेडी कहां हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेसियों के जननायक है। दूसरी चीज देख लीजिए, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठता को लेकर के बयानबाजी की। कांग्रेस के जो मंत्री हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं देखो भाई वरिष्ठ व्यक्ति को बनाओ। मतलब सिद्धिरमैया एक तरफ गेम ये भी फिट कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार से कई लोग वरिष्ठ हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। डीके शिव कुमार क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री? अद्भुत। इधर देख लीजिए, एक कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अभी आपने सुना अजय यादव को, क्या कह रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं, और कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर कांग्रेस पकड़ भी लिया, और जिस दिन का ये बयान है उस समय कांग्रेस छोड़े नहीं थे। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, खड़गे परिवार ने कर्नाटक सरकार को लौटाई विवादित जमीन, बीजेपी ने उठाए थे सवाल। 5 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम, खाला घर है भाई, उठा करके ट्रस्ट के नाम से दे दो, जिसके नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो, इसके नाम से दे दो, लौटाई गई। इन्हीं के बेटे प्रियांक खड़गे कैबिनेट मंत्री हैं कर्नाटक की सरकार में, जो सनातन और हिंदुओं से नफरत करते हैं, उसको खत्म करने की बात करते हैं। इस देश में 3 नेताओं ने सनातन को खत्म करने की बात की थी। 2 स्टालिन के पार्टी के हैं, एक खुद ही स्टालिन का बेटा जो अब उप मुख्यमंत्री बन गया है तमिलनाडु के अंदर,
एक उन्हीं के पार्टी का क्या नाम है उसका, ए राजा कि डी राजा कुछ करके है वो, और वो लोकसभा का सदस्य है, और एक था ये प्रियांक खड़गे। ठीक, जमीन इन्होंने लौटा दी। जैसे कांग्रेसी फंस रहे कर, भैया ऐसा है ना, ले लो ले लो ले लो, जल्दी छोड़ो, नहीं तो ये ईडी वाले कहीं जेल में ना डाल दे। फिर देखिए, मुद्दा सिद्धिरमैया की पत्नी ने 14 प्लाट लेने को तैयार। उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया जहां से मिला था कि अच्छा वापस कर दो, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक पत्नी के फैसले से सब लोग हैरान, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीति की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एक और है कांग्रेस के विधायक देश पांडे जी। देश पांडे ने जताई सीएम बनने की इच्छा। डिप्टी सीएम शिव कुमार का जवाब, पद खाली नहीं है, अभी सिद्धिरमैया हटेंगे तो हम बनेंगे यार, तुम तब तक कह रहे हो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे थोड़ा ही चलेगा, गलत बात। ठीक, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं अब इसकी समीक्षा बताता हूं हो क्या रहा है। देखिए, राहुल गांधी के नीतियों की वजह से जो एनडीए अलायंस बना, हालांकि इसकी परिकल्पना तो नीतीश कुमार ने की थी, नीतीश कुमार सबसे पहले निकल गए। उसके बाद जो लोग इनके साथ लड़ने आए, अखिलेश यादव बेशक लड़े, सफलता भी उत्तर प्रदेश में मिली, लेकिन बहुत छीछा लेदर के बाद। और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन किए? सिर्फ इसलिए किए कि मुस्लिम वोट का बिखराव न हो। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर राहुल गांधी की एक नहीं चलने दी, मटन वटन खा लिया, वो बात अलग है, साथ में बना करके। बंगाल में इसी एनडीए अलायंस की नेता ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया। केजरीवाल साथ तो दिल्ली में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो इनका गठबंधन नहीं हो पाया। उद्धव ठाकरे वाला प्रकरण उधर चल ही रहा है। कुल मिला जुला करके अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के कलेक्टिव फेलियर को कांग्रेसी जननायक के तौर पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थापित नहीं हो पा रहा है। आज स्थिति यह है कि जिस अडानी को पानी पी पी करके गाली देते थे, उसी अडानी से इनके मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट लेकर के लगा रहे हैं। तेलंगाना के अंदर वो तस्वीर भी आई अडानी के साथ ओएमओयू साइन करते हुए। मैं इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, गिरा हुआ पॉलिटिक्स में व्यक्ति, जो अपने शब्दों पे, अपनी कही बातों पे, जो जनता के बीच में कहता है। कोई घर के चार दीवारी के अंदर बैठ करके कोई समीक्षा करता है, उसकी एक अलग बात है। जनता के सामने राहुल गांधी जो झूठ बोलता है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस देश के बिजनेसमैनों को टारगेट करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मतलब बीजेपी शासित राज्य में अब अडानी इन्वेस्टमेंट करे तो ठीक है, अब घोटाला हो गया, मोदी का दोस्त हो गया, और तेरे राज्य में करे भाई तो वहां घोटाला नहीं हो रहा है, रेवंत रेड्डी दूध का धुला है, लेकिन चल रही है राजनीति में। अब वामपंथी इकोसिस्टम, ये जितने रबीस पबीस, जितने खबीस हैं, जितने दिन भर अडानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनके जबान पे ताला है। कांग्रेस की लड़ाइयों को लेकर के इनकी जबान पे ताला है, क्योंकि क्या है ना, मालिक ने कहा है कि चमचों, चमचई बराबर करते रहो, चाहे हम 83 नहीं, 183 नहीं, 283 चुनाव हार जाए, बराबर हमको प्रासंगिक बनाए रखो राजनीति में। खैर, एक और पॉइंट आपको बताता हूं। डीके शिवकुमार सिद्धिरमैया का तो पुराना ही चल रहा है मैटर, और उनके पार्टी में और भी बहुत सारे लोग करने लगे। जेडीएस वाले ने क्यों कहा, ये समझ की बात है। आप मान करके चलिए, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की एटीएम है, और एटीएम में हो गया है पैसा खत्म। एक जो छोटा एटीएम था हिमाचल प्रदेश में, पैसा वहां पे भी खत्म हो चुका है। तब कांग्रेस को शायद समझ में आया हो कि भाई अडानी वडानी को बुलाओ, इन्वेस्टमेंट होगा तो कुछ दाएं बाएं होगा उसमें से, तो शायद कांग्रेस पार्टी के सर्वाइवल के लिए ठीक रहेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की क्या कमी। देखिए, पैसे की कमी जो है ना, बेसी उसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में कितना माल है, और खाते में माल रेगुलर आना चाहिए, क्योंकि खर्च रेगुलर होता है। और माल कैसे आता है? माल आता है जो बड़े डोनर होते हैं उनके थ्रू। और जब बड़े डोनरों को दिन भर गाली दोगे तो तुमको माल कौन देगा? अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया देने वाला है अडानी कांग्रेस पार्टी के
को चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरीके के ह्यूमर उड़ रहे हैं। अब आप बताइए खुद ही कि जहां चुनाव हो रहा है वहां ज्यादा मजा आ रहा है कि कर्नाटक में ज्यादा मजा? उधर ध्यान ही नहीं था लोगों का। मैं कर्नाटक की खबर पढ़ने लगा, मैंने कहा यार बड़ा मुद्रा मान यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा इसकी समीक्षा की जाए क्या चल रहा है। एक चीज आप मान करके चलिए कि अगली बार कांग्रेस नहीं आनी है, नहीं आनी है, नहीं आनी है। कर्नाटक में बुरी हार होगी। जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस बहुत बेहतर काम कर सकती है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वर्तमान में रही है, अब छत्तीसगढ़ देख लीजिए क्यों हारे, करप्शन के केस में। भूपेश बघेल की पूरी शिक्षा लेदर हुई, उसके बाद उधर गहलोत हार गए वहां पर भी चुनाव। मध्य प्रदेश में बना रहे थे भौकाल, नहीं जीत पाए। कर्नाटक हरियाणा को लेकर के इतना था, अरे खट्टर और इसका उसका एकदम सब इकट्ठा हो गए, जवान किसान पहलवान। क्या हुआ अंत में? जनता ने कहा ना भैया तुम नहीं चाहिए, तुमसे बोर हो गए हैं हम लोग। तो ये है स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज के डेट में। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर एक कंटेंट फैक्ट्स एनालिसिस आपको पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट करने के लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा इसको। जय श्री राम।